नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से। सेंटर फॉर साइट ने कानपुर में एडवांस्ड रेटिना सर्जरी सेवाओं की शुरुआत की। कानपुर 21 जून 2025। भारत के प्रमुख सुपर स्पेशलिटी आई केयर नेटवर्क सेंटर फॉर साइट ने आज अपने कानपुर केंद्र में एडवांस्ड रेटिना सर्जिकल सेवाओं की शुरुआत की। इस पहल से वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड पर आधारित रेटिना देखभाल अब कानपुर और आसपास के मरीजों के लिए सुलभ हो गई है, जो नेत्र चिकित्सा में सेंटर फॉर साइट की उत्कृष्टता और भरोसे को और भी मजबूत बनाती है। 1996 में स्थापित सेंटर फॉर साइट पिछले लगभग 3 दशकों से भारत में आई केयर के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। आज यह संस्था 30 प्लस शहरों में फैले 85 से अधिक नेत्र देखभाल केंद्रों और 350 प्लस अनुभवी डॉक्टरों के साथ नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में इनोवेशन और कंपैशन का समन्वय करते हुए लाखों मरीजों की दृष्टि को संवार रही है। कानपुर में स्थापित यह नया रेटिना यूनिट जटिल रेटिनल समस्याओं की पहचान और इलाज के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसमें रेटिनल डिटैचमेंट, उम्र संबंधी मैक्यूलर डिजेनरेशन और प्रीमेच्योर शिशुओं में रेटिनोपैथी आरओपी जैसे रोगों के इलाज हेतु नवीनतम सर्जिकल तकनीकें उपलब्ध हैं, जिनमें वीआर असिस्टेड रेटिनल सर्जरी, सिलिकॉन ऑयल रिमूवल एसओआर और स्क्लेरल फिक्सेटेड इंट्राओक्यूलर लेंस स्फायोल प्रत्यारोपण जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अक्टूबर ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, बी-स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी और फंडस इमेजिंग जैसे उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक उपकरण भी उपलब्ध हैं, जो सटीक और समय पर उपचार सुनिश्चित करते हैं। भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जाना कोई संयोग नहीं है। मधुमेह से जुड़ी नेत्र समस्याओं, विशेषकर डायबिटिक रेटिनोपैथी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह बीमारी प्रारंभिक चरणों में बिना लक्षण के भी दृष्टि को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। सेंटर फॉर साइट कानपुर का रेटिना यूनिट इस चुनौती से निपटने में सक्षम है और इसमें नियमित स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग तथा पीआरपी लेजर, बैराज लेजर और एंडोलेजर थेरेपी जैसी उन्नत तकनीकों से उपचार की सुविधा उपलब्ध है। समय पर जांच और इलाज से डायबिटिक दृष्टिहीनता को रोका जा सकता है। रेटिनल रोग दुनिया भर में अपरिवर्तनीय, इरिवर्सिबल दृष्टिहीनता के प्रमुख कारणों में से एक है और इनका मौन रूप से बढ़ना इन्हें और भी खतरनाक बनाता है। अब इन उन्नत सेवाओं की कानपुर में उपलब्धता से मरीजों को रेटिना उपचार के लिए महानगरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें अपने ही शहर में भरोसेमंद और अत्याधुनिक नेत्र देखभाल मिल सकेगी। सेवाओं के शुभारंभ के अवसर पर सेंटर फॉर साइट कानपुर में रेटिना सर्जन डॉक्टर प्रणव सलूजा ने कहा, दृष्टि केवल देखने की क्षमता नहीं, बल्कि जीवन से, अपनों से और अपने उद्देश्य से जुड़ने का जरिया है। रेटिनल बीमारियां अक्सर तब तक नजर नहीं आती जब तक बहुत देर न हो जाए। इस नई सुविधा के जरिए हम कानपुर वासियों को वह देखभाल उपलब्ध करा रहे हैं जो समय रहते उनकी दृष्टि की रक्षा कर सकती है। इस अवसर पर डॉक्टर विशाल सक्सेना, सीनियर कंसल्टेंट कैटरेक्ट एवं मेडिकल रेटिना तथा डॉक्टर मनीषा द्विवेदी, कंसल्टेंट कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव एवं कॉर्निया सेवाएं भी मौजूद रहे। डॉक्टर मनीष सेंटर पर कॉर्निया ट्रांसप्लांट सहित कॉर्निया संबंधी कई जटिल इलाज भी सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इस नई शुरुआत के साथ सेंटर फॉर साइट अपनी यह प्रतिबद्धता दोहराता है कि विश्वस्तरीय नेत्र चिकित्सा को हर किसी के लिए सुलभ और साकार बनाया जाए, जहां चिकित्सा विशेषज्ञता, दया भाव और अत्याधुनिक तकनीक एक छत के नीचे मिले। क्योंकि जब बात आपकी आंखों की हो, तो समझौता न करें, भरोसा करें विशेषज्ञों पर। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से जिला ब्यूरो चीफ सागर गुप्ता की खास रिपोर्ट। उसके साथ साथ एक सबसे जो जरूरी पॉइंट होता है वो है हैंड हाइजीन।
तो हैंड वॉशिंग की टेक्निक जो है आपको गूगल में या कहीं पर भी किसी भी अस्पताल में उसके पोस्टर्स लगे होते हैं कि आपको हाथ कैसे वॉश करने होते हैं। तो एवरी टाइम इवन अगर आपके घर में या आसपास वर्क प्लेस पे स्कूल्स में किसी को भी वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो आपको अपना फेस टच करने से पहले हैंड वॉश जरूर करना है। बिना हैंड वॉश किए आप अपना खुद का फेस टच मत करिए तो आपकी आईज में इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि जो भी आंख की बीमारियां ये कंजक्टिवाइटिस रिलेटेड होती हैं वो आपके हैंड से ही स्प्रेड होती है। तो इस चीज देख का से बेहद ध्यान देखने से नहीं होती, देख लेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। हाथ से फैलती है, उसके सेक्रेशन से फैलती है। अदन देखिए, यहाँ पे सेंटर फॉर साइट हॉस्पिटल में आज से हम अपनी रेटिना सर्विस फुल फ्लेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पर्दे से रिलेटेड, आंख का जो पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं, उससे रिलेटेड सर्विसेज है। इसमें पूरा ऑपरेशंस होंगे। पर्दे के कई तरह के ऑपरेशंस होते हैं, तो उससे जो जितनी पर्दे की बीमारियां हैं उसको पूरा ठीक करने के लिए आज से पूरी सर्विसेज स्टार्ट की जा रही हैं। हमारे डॉक्टर प्रणव हैं, डॉक्टर प्रणव सलूजा, ही इज अ रेटिना स्पेशलिस्ट। वो इसको स्टार्ट कर रहे हैं, और आज से पूरे हॉस्पिटल, एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें आंखों की जितनी बीमारियां हैं मैक्सिमम उसका सबका इलाज यहीं पे होने शुरू हो गया है। आंखों की बहुत सारी, देखो आंख बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें कई सारी चीजें होती हैं। उसकी हर चीजों का अलग अलग कारण होता है कि किस कारण से क्या दिक्कत हो रही है। यूजली खान पान हो गया है, कंप्यूटर हमारा जो जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से आंखों का रख रखाव प्रॉपर ना होना, उस वजह से कुछ और बीमारियां, सिस्टमिक बीमारियां हैं जिसकी वजह से आंख में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इन सब कारणों से आंखों में दिक्कतें आती हैं, और कभी कभी चोट लगना आंखों में, उस वजह से बहुत सारे कारण हैं आंखों की बीमारियों का होना। डायबिटीज का बहुत बड़ा रोल, देखिए डायबिटीज पूरे बॉडी को इफेक्ट करती है, जिसमें आंख भी एक हिस्सा होती है। तो आंख का हर पार्ट डायबिटीज से इफेक्ट होता है, खासतौर से पर्दा बहुत इफेक्ट होता है। अगर डायबिटीज प्रॉपरली कंट्रोल नहीं रही तो पर्दा बहुत जल्दी इफेक्ट होगा, जिससे आंख की रोशनी कम होने का खतरा रहता है, और आंख की रोशनी जाने का भी खतरा रहता है। तो रेगुलर चेकअप कराते रहना हो, चाहे डायबिटिक पेशेंट हो या ना हो, चाहे आपको कोई दिक्कत हो या ना हो। इवन डायबिटीज में भी रिकमेंडेड है ये कि हर 6 महीने पे एक बार आंख का चेकअप कराना जरूरी है, भले ही आपको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो। खास तौर से बच्चों में भी जरूर चेकअप होना चाहिए, भले उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बता नहीं पाते हैं अपनी बीमारियों के बारे में, अपनी दिक्कतों के बारे में। तो उनमें हर 3 साल के बाद में एक चेकअप मैंडेटरी है, जो कि हम लोग में इतनी अवेयरनेस नहीं रहती है कि हम चेकअप कराएं, क्योंकि बाद में जब दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है, लेट हो जाता है, तब फिर वो बीमारी लाइलाज हो जाती है। तो बच्चों में चेकअप बहुत जरूरी है। हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो रखरखाव, जो जनरल रखरखाव है कि आँख को साफ रखना, आँख को बार बार छूना नहीं हाथ से, आँख में कुछ भी उल्टी सी चीज नहीं डालनी है। जैसे कुछ भी हुआ, आपने कुछ भी डाल लिया, कोई भी दिक्कत हो, मेन क्रक्स ये है, कोई भी अगर आँख की दिक्कत होती है तो आप सीधे किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या आई डॉक्टर के पास में जाके उनसे ओपिनियन ले और उनसे ट्रीटमेंट ले, ना कि किसी आस पड़ोस से पूछ के या किसी से भी करके वो ट्रीटमेंट लेना शुरू करें। ये मेन रखना, बाकी तो जनरल रखरखाव करना ही है आपको, खाना पीना प्रॉपर रखना है जिससे आँख की सेहत बनी रहे, और प्रिकॉशंस लेना है कि जिससे आँख की नमी बरकरार रहे, आँख को पानी से धोते रहें। ये थोड़ा सा प्रिकॉशन है।